का सिलेबस फाइनल में इंक्लूड होगा? तो इसका आंसर है कि जी मिड का जो सिलेबस है वो फाइनल में इंक्लूड नहीं होना। लेकिन अभी आप देख लें, जैसे ये हमने एक प्रॉब्लम्स कुछ की हैं, अब मिड के अंदर क्या सिलेबस में चीजें थी? मिड के अंदर था जी ओहम्स लॉ। तो क्या ये प्रॉब्लम सुपरपोजिशन से करते वक्त आप ओहम्स लॉ भूल के सॉल्व कर सकते हैं इसको? जवाब दे कोई स्टूडेंट। ओहम्स लॉ के बगैर ये हो सकता है? नहीं कर सकते ये सर, कोई पीछे, हाँ नहीं कर नो सकते। सर। उसी जी तरीके सर। इसी तरीके से आपके पास जो है, क्या आप जो है करंट और वोल्टेज डिवाइडर के बगैर ये सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। क्या केसीएल केवीएल भूल जाएं तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। क्या नोडल और मैश एनालिसिस के बगैर हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम में एग्जैक्ट वो चीज नहीं पूछी जाएगी, पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जी सुपरपोजिशन लगा के करें। ना आपको बताया क्रैमर रूल लगाएं, ना आपको बताया गया कि जी नोडल करना है, मैश करना है, क्या करना है। आपको बस कह दिया सुपरपोजिशन से सॉल्व करें। अब वो जब सॉल्व करना आप शुरू करेंगे तो सुपरपोजिशन के बाद नया सर्किट बनेगा, उस सर्किट को तो आपको उन्हीं मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब कि ये एक हायर लेवल पे चीज आ रही है और पिछली चीजें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर शामिल है। तो इसीलिए अभी मिड टर्म के अंदर मैंने जो है ना ये होमोजेनिटी और ये चीजें इंक्लूड नहीं करवाई थी, क्योंकि ये ना पिछली मुझे था कि बेसिक नोडल मैश तक का आपको सही तरह पता चल जाए। तो आगे अब जो फाइनल में होगा वो क्वेश्चंस फिर इन चीजों से रिलेटेड आएंगे और जो CLO2 में से। जी, और कोई क्वेश्चन? आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के मार्क्स देख लिए आप लोगों ने? नो सर। वो मैंने ईमेल्स कर दी हैं। 9 स्टूडेंट, कोई 6 या 7 स्टूडेंट्स थे जिनका मुझे आ गया है कि जी उनके ईमेल एड्रेसेस उन्होंने गलत लिखे हुए थे, तो उन तक फाइल नहीं जा सकती। तो जिन्होंने अब अपने ईमेल एड्रेसेस गलत लिखे थे ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करते वक्त, तो फिर ये अब उनकी वजह से है, मैंने तो नहीं गलत कोई इन्फॉर्मेशन इंटर की। तो उनको अब जो है पता नहीं जिस तरह चलेगा कि जी उनके कितने नंबर, एटलीस्ट वो आंसर बाय आंसर नहीं चेक कर सकेंगे कि क्या उनकी मिस्टेक थी। लेकिन है कि मैं जो आपके नंबर आ रहे हैं ना वो मैं लिख दूंगा गूगल क्लासरूम में। एक सेकंड ना, गूगल क्लासरूम के अंदर जहां पे आपके पास मिड का हुआ था, किधर हुआ था मिड का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पे टर्न्ड इन और ये सारी चीजें तो लिखी हुई है ना, लेकिन इसके साथ ये नजर आता है ना कि यहाँ पे ग्रेड्स के नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना गूगल फॉर्म से देख के आपके नंबर लगाता जाऊंगा। ठीक है, तो वो भी आप तक जो है ना मतलब मिल जाएंगे। जी, एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन टाइप किया किसी ने? सर सर जो जी। पेपर के अंदर सर पेपर के अंदर जो नोडल एनालिसिस से करना था, उसके अंदर हमने वी हम्म नॉट फाइंड करना था। तो उसमें मैंने इस हम्म, तरह किया था, V1 और V2 मैंने नोड कंसीडर किए थे और V नॉट मेरा V2 के बराबर आ गया था, बट हाँ तो आपने ठीक है, मिस्टेक ठीक है। आपने मिस्टेक नहीं की नहीं, उसके अंदर अभी देख लेते हैं। आप बी सेक्शन के? जी सर। हाँ, बी सेक्शन के ही हैं। ये टर्न इन वगैरह बाद में जो मर्जी करते रहे, उनसे फर्क नहीं इतना पड़ना होता। आप ये जो स्टूडेंट्स जो अभी ये देख के कि जी मेरा टर्न इन नहीं है तो उसको करी जा रहे हैं। हाँ जी, रोल नंबर नया वाला क्या रोल नंबर है आपका? 12762। 12762। आंसर ठीक आया था आपका? जी, V2 और V नॉट जो है दोनों बराबर आ गए थे मेरे। नहीं, बराबर आगे थे, लेकिन क्या सही आंसर था? इसके तो 10/10 ही जी मिले सर। हुए हैं ना। अच्छा, वो आपने हाईलाइट किया हुआ था तो वो ऐसे लगा था नहीं नहीं जैसे नहीं, गलत वो किया। हाईलाइट कमेंट के लिए इसलिए किया हुआ है कि वहां पे मैं ना उस पोर्शन के नंबर लिख लेता हूँ। 10 मार्क्स का आपके पास जो है वो पहला पार्ट था कि जहाँ पे इक्वेशन सही फाइंड करनी है, तो लास्ट जगह जहां पे तक मैंने चेक कर लिया कि जी इक्वेशन ठीक है, तो मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ये आप यूं समझे ना जैसे वो टिक नहीं करते होते पेपरों पे, तो अब वो यस टिक सर। करने के लिए अब मैं 10 जगह कमेंट दूं तो वो तो ऐसे ही
यूजलेस है। तो जहां पे मुझे लगे कि जी मैंने ये वेरीफाई कर लिया, ये काम ठीक किया हुआ है, वहां पे मैं कमेंट दे दूंगा। ये आपने वैसे इधर ये 64 से पहले क्या लिखा था? जी सर। 84 लिख दिया था ये, नो सर, सर वो वैसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, जो खास तौर पे इस जगह के ऊपर, यहाँ पे आप मिस्टेक को अवॉइड करें आगे, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर जो है ना, ये पता क्या इससे अजम्पशन या सेंस क्या मिलती है? इससे सेंस ये मिलती है कि किसी से कॉपी की है, और कॉपी करने के अंदर यहाँ पे 64 की बजाय कुछ और लिखा हुआ था, तो बाद में रियलाइज किया कि नहीं जी ये तो मेरा रोल नंबर इधर आना था, और उसको चेंज किया। लेकिन क्योंकि आप पहले 64 यूज कर सके थे, इसलिए मैंने आपको इसके नंबर दे दिए, वरना इन चीजों पे भी नंबर डिडक्ट होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये मतलब कि अच्छा खासा टाइम लगता है ये एक एक चीज इसमें ना पूरी वेरीफाई करने के लिए कि जी सब कुछ ठीक है, कहीं से कॉपी तो नहीं किया। और कुछ लोग थे जिनका मैंने देखा था, जिन्होंने ना कॉपी किया था बुक के अंदर से कहीं से। ठीक है, उनके मैंने वहां पे लिख दिया था कॉपीड फ्रॉम बुक और जीरो कर दिया था, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम है उसमें मैं रजिस्टर वोल्टेज 10-12 चीजें जो है मैं चेंज कर देता होता हूँ, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि उसको सॉल्व करने का मेथड भी मैं एक डिफरेंट आपको बता देता होता हूँ, तो उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता बुक वाली चीज से। तो अब उसमें क्या किया हुआ था कुछ स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने क्या किया कि जी बुक के अंदर देखा कि यार सर्किट मिलता जुलता लग रहा है, और उसका कहीं से सोल्यूशन से आंसर देख के लिख दिया। ठीक है, लेकिन जो मैंने वैल्यूज दिए मैं तो डिटेल चेक करता हूँ, तो वहां पर से आइडेंटिफाई हो गया कि जी ये 12.5 एम्पेयर कह रहा है, ये इतनी चीज कह रहा है, ये तो बुक की किसी प्रॉब्लम का है 50 वोल्ट्स। मैंने पूरी प्रॉब्लम में कहीं जिक्र नहीं किया उन चीजों का, तो डायरेक्ट उनका जीरो कॉपीड फ्रॉम बुक, इस तरह करके उनको नंबर मिले हुए हैं। तो आप लोगों ने जो है ना ये कॉपी करने का एक दूसरे से या बुक से, क्योंकि वैसे आपको हो सकता है कि खुद से अटेम्प्ट करने के फिर भी काफी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन जहां पे आइडेंटिफाई हो जाए कि कॉपी किया है, वहीं पे डायरेक्ट आपके जो है ना जीरो हो जाते हैं मार्क्स। तो ये इन चीजों का आपने जो है ना ख्याल रखना होता है। अब मिड में भी आपको पता चल गया होगा, जिन जिन लोगों ने किया उनके मार्क्स उसी तरह डिडक्ट हुए हैं। तो फाइनल में और भी ज्यादा इस चीज पे सख्ती होती है, क्योंकि वो ज्यादा वेटेज का होता है। तो ये सारे जो है मतलब वन बाय वन करके जो है ना इधर से चेक होते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के रोल नंबर्स चेंज हुए हैं, तो जो नए वाले रोल नंबर्स हैं फाइनल के केस में, तो उनकी बेस पे क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे वो सारे जाएंगे। तो अब ये जो रोल नंबर्स की चेंजिंग का प्रोसेस है, इसको भी किसी ना किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट हम कर लेंगे अंदर। पिछले जो आपके मार्क्स वगैरह लगे हुए थे और अभी वाले, उनको ना सीधा कर लूंगा मैं। और कोई क्वेश्चन? सर अगर हमने देखना हो यानी कि पार्ट 1 में कितने नंबर है और पार्ट 2 में कितने नंबर है, किस चीज के? जो आपने 2 सर्किट दिए थे ना, उनमें से अगर एक सर्कल में कितने नंबर आए, दूसरे सर्कल में कितने तो वो नंबर आए? आपको मैंने पार्ट के अंदर ही तो नंबर लिख के बताए हुए हैं। आप लोगों ने, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आई, ये अक्सर टीचर्स को भी नहीं उन चीजों की ना ये इतना क्लियरली नहीं पता चलता। अब ये जो मैंने पहला लिखा है ना इनकोरेक्ट, ओके, इसको तो ना आप कंसिडर करें, इसका तो मतलब है कि ये किया ही गलत है। अब ये 70 के साथ जो है अगले बंदे ने यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये करंट है, वोल्टेज को करंट के बराबर करके 1400 कर दिया, इसका मतलब है ओहम्स लॉ का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो ये तो मेजर मतलब के नंबर इसमें डिड्यूस होंगे। तो ये जहां पे मैंने 3/10 या इस तरह करके लिखा हो ना, वो एक आध पार्ट के नंबर है। तो पहले पार्ट के अंदर 3/10 नंबर्स मिले, ठीक है। उसके बाद वाला कमेंट जहां पे नंबर लिखे होंगे वो सेकंड पार्ट का है, इसमें 7 मिले। ये मैश एनालिसिस के जो इक्वेशंस जो फाइंड करनी थी, उसके बाद वाला जो कमेंट है किधर है, यहाँ पे है, मैट्रिसेस को सॉल्व करने का, यहाँ पे 7/10 है। इक्वेशन 1 का फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स इनकरेक्ट है, मतलब कि इक्वेशन से मैट्रिक्स नहीं सही बनाई गई, तो उस चीज के नंबर कट गए। और उसके बाद जो है ये 3/10 के आंसर इनकरेक्ट है पिछली तमाम मिस्टेक्स की वजह से, तो उसकी वजह से नंबर कट गए। अब जितनी सिवियर आंसर डेविएट करेगा मेथड्स की वजह से, उतने ज्यादा मार्क्स एक तरह के डिड्यूस उसमें होंगे। तो वो जो है मतलब कि ये बराबरी या इक्वालिटी रखना भी बड़ा मुश्किल काम है इसमें। तो इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को कहा था कि आप आपस में भी अगर दूसरा स्टूडेंट अलाउ करता है, आप कंपेयर करके तो देख सकते हैं। लेकिन टाइम अब काफी हो चुका हुआ है,
तो अब जो है जितने आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम्स थी उन्होंने डिस्कस कर लिया था, तो अब जो है ना चेंजेस, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं अब आपकी उसमें देखी जाएगी। तो जो नंबर हैं वो एक तरह के फिक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि फाइनल के टाइम पे कोई आए कि सर मिड में मेरी ये गलती है, आपने जो है ये नंबर नहीं ठीक लगाए हुए थे, तो ये आपको इसी टाइम में ये सारा चेक करना होता है। एक आध दिन में और दे सकता हूँ, सारे वेरीफाई कर लें कि कहीं टोटल में तो नहीं गलती, हो सकती है टोटल में गलती भी, ठीक है। उन चीजों को देख लें कि अगर एमी टोटल में गलती हुई तो आपने देखा नहीं तो फिर प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। सर वो शो नहीं हो रहे जो आपने साइड में कमेंट की है ना, वो मैंने वो ओपन आपको किया। उस येलो वाली चीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा। कैसे? सर क्लिक ठीक है, किया था फिर भी नहीं हुआ था। वो उसके नीचे करके नजर आ रहा होता है, ये लाजमी जो है ना आपके पास आ रहा होता है। और उसमें क्या आप कर सकते हैं, अगर फिर भी मसला होता है तो डाउनलोड कर लें फाइल, डाउनलोड करके फिर ऊपर येलो वाले हिस्से पे क्लिक करें। मोबाइल के ऊपर से ना थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस होता है, तो वो आपको शायद उसकी वजह से कंफ्यूजन आ रही हो। तो ये देख लें सारे अपने के नंबर टोटल ठीक लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। और सीआर से या किसी और बंदे से पूछ लें जिसको सही तरीके से पता है ना कि नजर आ रहे हैं मार्क्स, उससे पूछ लें कि जी कैसे ये येलो वाले को देखना है, बजाय इसके कि आप इंतजार करते रहें कि सर ही हमें बताएंगे कि जी कैसे कमेंट्स को देखना होता है। तो जिस साथ वाला कोई जो स्टूडेंट्स हैं जिसको पता है तो उससे पूछ लें कि भाई कैसे देखते हैं ये, और देख के हर बंदा वेरीफाई करे, हर एक को अपनी गलतियां पता हो, और ये भी आपको पता चल जाए कि कितनी डेप्थ में पेपर चेक होते हैं इधर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उतनी ही तवज्जो आपको पेपर करते हुए भी देनी पड़ेगी। वो जो एफएससी का नहीं तरीकाकार होता कि जी पाकिस्तान स्टडीज या दूसरी चीजें बस लिखी जाओ और कोई नहीं कि क्या जनाब चीजें उसमें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं सिस्टम चलेगा, खास तौर पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में। मे आई एक्सप्लेन है क्या, किस चीज को एक्सप्लेन करना है? 7 और 9 करें, मिस्टेक की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जी। सर ये जैसे अभी अक्सर मतलब स्टूडेंट्स ने ये इशू बताया है कि हमें मतलब येलो मार्क पे जब हम जाते हैं तो हमें जो आपका कमेंट है और आपके नंबर वो हमें सीन नहीं होता है ना। हम्म तो सर इसका सिंपल सोल्यूशन है, आप मतलब जो आप फाइल खोलते हैं ना तो वहाँ एक साइड पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। हम्म तो वो प्रिंट के पे जब आप ओपन करेंगे तो वो न्यू टैब से ही मतलब आपको वो जो फाइल जो आपने सॉल्व की है वो पीडीएफ शो होगी। तो वहां पर आप जब येलो मार्क पे जाएंगे एरो लेकर तो वो आपको जो है ना सारा उधर कमेंट शो होगा। ठीक है, तो ये बाकी सारे स्टूडेंट्स ने सुन लिया कि यस सर। ये तरीका है, ठीक है। तो ये ना आप अपने आपस में जो है फेलो स्टूडेंट से आप ये पूछ सकते होते हैं कि जी कैसे जो है ये होगा, कमेंट्स किस तरीके से देखनी है। तो ये है कि मैं एक आध दिन का और टाइम देता हूँ, कल जो है जो लेट एडमिशन्स हैं उनका भी मिड हो जाएगा मेरे सब्जेक्ट का, तो वो भी मैं चेक करके उसके बाद जो है ना तब तक आपके पास टाइम है कि वेरीफाई करके ना करेक्शन जो है आप देख लें कि अगर नंबरिंग में मसला है, टोटल के अंदर मसला है, या कोई पार्ट मार्क नहीं हुआ, या कोई आपको उस तरह की चीज नजर आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने मिड का सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दिया हुआ है, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको जरा ना आइडिया हो जाएगा। जहां पे क्वेरी है वहीं पे नीचे कमेंट लिखेंगे, मैं कमेंट देख के आपका जो है बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी 4 मिनट में दूसरे सेक्शन का लेक्चर शुरू होना है, तो मैं फिर ये वाला लेक्चर खत्म करता हूँ अभी। चलें ठीक है, फिर ये लेक्चर आपका जो है ना फिनिश कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दी।